वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए सवाल आया है बिहार बोर्ड में 2011 है और ये 5 मार्क्स सवाल है, मतलब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। ये 5 मार्क्स सवाल है। चलो, तो हम सबसे पहले कैसे देखें, कैसे अप्रोच करें सवाल को। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को, सवाल को सोल्व करने से पहले हमें पहचानना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेट पे है, कैसे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटीग्रेबल फॉर्म में ला सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखें कि अगर जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है उसके नोमरेटर में एक पोलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक कैसा है भाई, ये भी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो जब कभी भी ऐसा फंक्शन जिसके नोमरेटर में भी पोलिनोमियल फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल फंक्शन हो, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग रेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं भाई? रेशनल, है ना, रेशनल फंक्शन। ठीक है। तो हमने क्या समझा कि सर ऐसा फंक्शन जिसके नोमरेटर में भी पोलिनोमियल और डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल, उसे हम बोलते हैं रेशनल फंक्शन। और रेशनल फंक्शन भी दो टाइप्स का होता है ना? ये भी दो टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होता है प्रोपर रेशनल फंक्शन, एक होता है हमारे पास प्रोपर रेशनल फंक्शन, है ना। एंड सेकेंड वन इम्प्रोपर, है ना। दूसरा क्या होता है भाई? इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन। ठीक है। अब हम कैसे पहचानें कि कौन सा वाला इसमें? तो उसके लिए सिंपली क्या है कि अगर डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा हो किससे? नोमरेटर से, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं प्रोपर रेशनल फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए इसी में, अगर डिनोमिनेटर का डिग्री, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा डिग्री कैसे देखते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, वो हमें क्या देता है? डिग्री। जब आप एक्स स्क्वायर और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर की डिग्री हमारे पास 3 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है और नोमिनेटर का डिग्री कितना है भाई? 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो 3 इज ग्रेटर देन कितना? 2, है ना। तो ऑब्वियस बात है, ये कैसा कैटेगरी वाला है? ये प्रोपर रेशनल फंक्शन। अच्छा, अगर अगर ये इंप्रोपर कैसा बनेगा सर? ठीक इसका उल्टा, अगर नोमिनेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन। अच्छा, तो सर इसका क्या करें? तो भाई ऐसा है कि जो इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन, दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग रूल्स है। तो इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन के लिए हमने रूल आपको लिखाया है, राइट नोमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखते हैं ऐसा। बट हमारा तो यहां पे तो प्रोपर है, तो प्रोपर के लिए क्या करते हैं? प्रोपर रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई? पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। इसका हमें करना पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। चलो, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है ये तो क्लास में कराया डिटेल में, बट देखिए अब हम पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सीधा सीधा क्या करते हैं कि ये जो पूरा फंक्शन है इसमें देखेंगे कि कौन लीनियर वाला टर्म्स है और कौन क्वाड्रेटिक। तो लीनियर वाले टर्म्स को लीनियर के जैसा ब्रेक करते हैं और क्वाड्रेटिक वाले टर्म्स को क्वाड्रेटिक के जैसा ब्रेक करते हैं। तो चलिए, बिफोर इंटीग्रेशन आपको क्या करना होगा? यहाँ पे सबसे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। तो ओके, चलो ठीक है। तो हम तो यहां से देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले करेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है भाई? एक्स प्लस 2। और एक मिनट इससे मैच कर लेते हैं, ये हमारे पास नोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। चलो, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए देखिए ये वाला जो टर्म दिख रहा है अपने को, ये लीनियर है ना भाई। ये हमारे पास क्या है? लीनियर है। और आपको दिख रहा है ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर के लिए हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं? कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, सपोज ए वाई क्या करेंगे हम लोग? एक्स प्लस 2, है ना। और क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं सर? फिर बीच में प्लस का साइन देते हैं। इसके लिए ऐसा करते हैं कि बी एक्स प्लस सी और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है। अब हमें कुल मिला के हाँ टारगेट क्या है, करना क्या है अपने को? हमारा
हमारा अगर किसी तरीके से ए बी एंड सी अगर इसका वैल्यू निकाल ले तो इस पूरे होल टर्म्स को आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, ए बी सी की वैल्यू निकालें। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका क्या है कि अगर लीनियर वाले फंक्शन का अगर कांस्टेंट निकालना है तो एलएचएस और इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर देंगे, है ना। तो चलो कर लेते हैं भाई। अगर इसको इक्वेट करेंगे हम तो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा x प्लस 2 और यहां पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बराबर में कितना a अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, चलो भाई अब हमें एक चीज तो समझ में आ रहा है कि x प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें कि तो a की जो वैल्यू आएगी देखो कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब a की वैल्यू कहां पे निकालें, उसके लिए क्या सिखाया है कि जो ये जो टर्म दिख रहा है a बाई एक्स प्लस 2 इसके डिनोमिनेटर को 0 को पुट कीजिए। तो ये वाला जो टर्म दिख रहा है आरएचएस में इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करना है। तो अगर हम x प्लस 2 की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -2। ठीक है, चलो भाई तो हम a का जो वैल्यू निकालेंगे x बराबर -2 पे, तो सीधा सीधा है कि -2 को यहां पे रख देते हैं। तो -2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में -2 और प्लस में 1 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा -2 का स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है, चलो तो आपको एक चीज तो समझ में आ रहा है कि सर ये 4 हो जाएगा और माइनस में 2 और प्लस में 1 और डिनोमिनेटर में ये कितना हो जाएगा 5, है ना। तो 5 में 3 यानी कि ये 2, तो ये कितना बन गया हमारे पास 3/5। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए कि यहां से जो हमारे पास a की जो वैल्यू आई है वो कितना भैया 3/5। ठीक है, चलो अब अगर हमारे पास a आ चुका है तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट क्या है भाई b एंड c निकालना। अच्छा अब देखिए ये हम लीनियर के लिए करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें कि vx प्लस c ये कांस्टेंट किसके लिए आया है, ये क्वाड्रेटिक के लिए। तो क्वाड्रेटिक वाले कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो क्वाड्रेटिक के लिए रूल्स हमने लिखाया है। क्या करते हैं कि जो आपका एलएचएस का जो डिनोमिनेटर है, एलएचएस का जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से दोनों बार आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इसको हम सपोज इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो लीनियर का बड़ा आसान है, फिर से रिपीट करते हैं। लीनियर का कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लीनियर वाले टर्म्स और एलएचएस को आप इक्वेट कीजिए और क्वाड्रेटिक वाले टर्म्स का कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड। इस इक्वेशन के दोनों साइड में एलएचएस के डिनोमिनेटर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो कुल मिला के देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऐसा लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पहले से हमारे पास क्या है उसको अगेन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहां पे हमारे पास है एक्स प्लस 2 और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इसके राइट साइड में क्या है भाई ए बाई कितना एक्स प्लस 2। अच्छा चूंकि मल्टीप्लाई करना है तो इसको दूर लिख देते हैं यहाँ पे, ये b और y हमारे पास कितना एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी बी एक्स प्लस सी और बी एक्स प्लस सी और ये हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलो क्या रूल्स हमने लिखाया है कि आपको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एलएचएस ऑफ ये डिनोमिनेटर ऑफ एलएचएस। तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो ये हमारे पास कितना होगा एक्स प्लस 2 और साथ ही साथ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, इधर भी देखते हैं हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 2 और इंटू कितना एक्स स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है, और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास x प्लस 2 और साथ ही साथ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इससे क्या होने वाला है देखो ये पूरा टर्म कट जाएगा। अच्छा ये भी भाई साहब खत्म हो जाएंगे और ये वाला भी साफ। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा उसको अगेन लिखते हैं। ये बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और राइट साइड में क्या बचा भाई a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में क्या बचा अपने पास बी एक्स प्लस सी, है ना, और साथ ही साथ क्या बचा अपने पास x प्लस 2। ओके
चलो भाई, अब क्या करना है? अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, तो आइडेंटिटी के लिए क्या करें, हम कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का कोफिशिएंट इक्वेट करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई एक बार कीजिए तो ये बनेगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, और प्लस ये बनेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, और प्लस में सी एक्स, और प्लस में 2c। ठीक है भाई, चलो तो इधर देखो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में, आप ध्यान से देखें यहां पे, अब हम एक्स स्क्वायर यहां पे है और एक्स स्क्वायर यहां पे है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी और इंटू में एक्स स्क्वायर। अच्छा इधर आओ, देखो भाई अब यहाँ पे बी एक्स है, एक्स वाला टर्म आ रहा है और एक्स वाला टर्म आ रहा है, तो इस वाले में हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2b और प्लस सी और इंटू कितना x। ओके, अब जो हमारे पास विदाउट x वाला टर्म से उसको एक साथ लिख लेंगे, तो हमारे पास कौन सा टर्म बचा, a प्लस 2c। ठीक है देखो अब ध्यान से देखें, अब हम क्या करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, और x का भी कोफिशिएंट कितना है 1। अब चूंकि एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट का हम कंपेयर करेंगे। जैसे इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है भाई 1, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ऑन कंपेयरिंग, है ना, ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या क्या मिलने वाला है, आप देखिए हमारे पास एक इक्वेशन मिलने वाला है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास a प्लस बी है और इधर कितना है 1 है। ओके चलो भाई, इधर क्या है भाई 2b प्लस सी, और बराबर में हमारे पास क्या है, इधर भी x का कोफिशिएंट 1 है। चलो बाकी जो नेक्स्ट टर्म है उसको लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप समझिए अपने पास यहां से देखा जाए तो ध्यान से, तो हमारे पास 3 नोन्स है, जिसमें से एक नोन एक की वैल्यू हमने पहले निकाल लिया है, तो बाकी बचा कितना 2, तो 2 अननोन 2 इक्वेशन हमारा काम हो जाएगा। तो चलो ए की वैल्यू हमने पहले से निकाला है, देखते हैं ए की वैल्यू कितना है 3y5, है ना, तो 3y5 हम यहां से रख लेते हैं, ए की वैल्यू हम रखेंगे यहां से 3y5, और प्लस में हमारे पास b बराबर में 1, तो यहां से b की जो वैल्यू आएगी देखो 1 माइनस 3y5, है ना, तो यहां से आप 5 एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस कितना 3, है ना, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 2y5। ओके चलो, इसका मतलब क्या है, हमारे पास b की भी वैल्यू आ गई भाई, b हमारे पास कितना आ गया देखो 2y5। चलो बढ़िया, यानी कि a भी निकाल दिया और हमने क्या निकाल लिया b, एंड लास्ट वन क्या निकालना है अपने को c, तो चलो c भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां से 2 तो दिख रहा है और b की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकालना है कितना 2y5 और प्लस c बराबर में 1, तो यहां से अगर देखा जाए तो जब हम c की वैल्यू लिखेंगे तो 1 माइनस 4/5, ठीक है, तो 5 में तो ये सीधा सीधा क्या बनेगा 1/5। चलो भाई, तो इस तरीके से देखा जाए कि हमने क्या करा है, ए का भी वैल्यू निकाल लिया है, बी का भी वैल्यू निकाल लिया और सी का, तो अब हम कौन से इक्वेशन से चलें, सीधा सीधा हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, हम यहां से डायरेक्ट लिख रहे, देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर में x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, यहां पे क्या था भाई अपने पास a बाई एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो अब हम क्या करें, ये जो इक्वेशन है इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो चलिए अगर ए बी सी की अगर आप वैल्यू पुट करें तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखें ए की वैल्यू हमारे पास कितना आया था, ओ हो तुम कहा भाई ए 3y5, चलो तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे 3y5 रख लेते हैं, ए की वैल्यू हम कितना रखेंगे यहाँ से 3y5 और यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है, और प्लस,
अच्छा v की वैल्यू कितना रख ले 2/5, तो यहां से रखेंगे 2/5 और इंटू एक्स और प्लस c की वैल्यू कितनी आई देखो 1/5। चलो भाई ये कितना बना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है चलिए, अच्छा इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3/5 चूंकि कांस्टेंट है इसको ऐसा लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 2 तो रहेगा ही, है ना। अच्छा प्लस अब क्या करें, यहां से ऐसा करते हैं कि हम 1/5 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/5 आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा देखिए, ये बनेगा हमारे पास 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है चलो अब ध्यान से देखें, ये जो होल एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है यही हमारा अगेन इसको इक्वेशन हम सेकंड कह लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों ओर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे। देखिए ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं था, बट अगर हमने पार्शियल फ्रैक्शन करा है तो आपको इजीली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चूंकि हम इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है, ये क्लियर है। चलिए तो लिखते हैं इसी इक्वेशन में लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहां से हमारे पास इक्वेशन तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 2 और यहां पे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां पे dx। भाई साहब इसको इंटीग्रेट करने से बेहतर है कि आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। देखिए तो ये 3/5 है ना, ये 1 कितना x प्लस 2 और ये हमारे पास कितना dx। चलो इधर देखो ये वाला प्लस का साइन तो इधर भी करना पड़ेगा 1/5 और यहां पे कितना 2x प्लस 1 और यहां से x स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारे पास dx। चलो अब तो बड़ा नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है। इसको देखिए 3 चूंकि 5 एक कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं 1 कितना x प्लस 2 और ये हमारे पास कितना बनेगा dx प्लस 1/5 भी आप बाहर निकाल लीजिए, है ना, तो क्या बचेगा देखिए इधर से। अच्छा यहां भी हम एक काम और कर लें, इसको ऐसा लिख लेते हैं 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अलग अलग कर लेते हैं। अच्छा और साथ ही साथ क्या बनेगा यहां से इंटीग्रेशन 1 कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारा dx। ठीक है ये हमारा dx। चलो ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए ये तो बड़ा आसानी से तो डायरेक्ट आ जा रहा है इंटीग्रेशन, ये 3/5 लिखेंगे। अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लिखेंगे log x, तो यानी कि मोड में x प्लस 2, है ना। चलो अब ये 1/5 तो रहेगा ही हमारे पास। देखिए अब ध्यान से देखें, इसका भी डायरेक्ट हमने शॉर्टकट सिखाया आपको कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन नोमरेटर में है, तो इसके लिए भी डायरेक्ट शॉर्टकट बताया। ये डायरेक्ट क्या होगा log f of x, log f of x, f of x का मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब क्या भाई कि ये f of x है और ये इसी का डिफरेंशिएशन मतलब f प्राइम ऑफ x है। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए ना तो यही आएगा, तो ये शॉर्टकट डायरेक्ट आपको यूज करना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो जेड वाला इसको पुट कीजिए, यही आएगा अल्टीमेटली, है ना। चलो और बाकी ये देखो भाई 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई साहब, ये कितने हो जाएंगे tan इनवर्स x और लास्ट में c तो बनता ही। ठीक है चलो तो अगर हम देखा जाए तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन बना फाइनली आंसर 3/5 log x प्लस 2 प्लस इसको चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बनेगा अलग अलग टर्म करके लिख लेते हैं 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1 और साथ ही साथ ये अगेन हमारे पास 1/5 tan इनवर्स x और प्लस में c, ये हमारा कुल मिला के आंसर है। इसी को हम i मान लेते हैं जो हमें इंटीग्रेट करना था, तो ये जो हमारा आया है ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है चलिए तो ये हमने सवाल सोल्व कर लिया है। ठीक है देखो क्या है कि बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर करना चाहिए क्योंकि चांसेस होता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखिए एक डिफरेंट इंटीग्रेशन का हम सवाल करने वाले हैं, वो अगर आप
प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड देखें तो 4 से 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, और वो भी 5 मार्क्स में। ठीक है, तो ये मतलब चांस है कि मे भी रिपीट हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं 5 मार्क्स। ठीक है, ओके।